गुड मॉर्निंग। आज अपन देखने वाले कार्बोरेटर के टाइप्स। इसके पहले अपन ने कार्बोरेशन का थोड़ा प्रिंसिपल देख लिया है। बेसिकली कार्बोरेटर के कौन कौन से बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, एसेंशियल कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, एडिशनल सिस्टम कौन से अवेलेबल है जो कि मॉडर्न कार्बोरेटर्स में अपने को देखने को मिलते हैं। ये चीज़ें अपन ने देख ली थी। अपन अभी देखेंगे टाइप्स ऑफ कार्बोरेटर कि बेसिकली कितने टाइप्स के कार्बोरेटर अपने पास अवेलेबल है जो कि प्रैक्टिकली अपन यहाँ पे यूज करते हैं। अगर अपन कार्बोरेटर के टाइप्स की बात करें तो बेसिकली सिर्फ 3 टाइप के कार्बोरेटर अपने पास अवेलेबल है। और ये तीनों टाइप जो है ये अब डिपेंड करते हैं कि अपने एयर फ्लो का डायरेक्शन कैसा है। एयर जो है वो डाउनवर्ड से अपवर्ड जाए या अपवर्ड टू डाउनवर्ड मोशन हो रहा है या फिर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसका मोशन है। बस उस डायरेक्शन के हिसाब से अपने पास टाइप्स ऑफ कार्बोरेटर आते हैं। तो जनरली अपने पास सिर्फ 3 टाइप के कार्बोरेटर्स जो है वो अवेलेबल होते हैं। जो पहला टाइप होता है वो होता है अप ड्रॉट, सेकंड होता है डाउन और थर्ड वाला होता है क्रॉस टाइप। अगर इमेज में देखें, ये उसकी इमेजेस है। ये अपना पहला टाइप है अप ड्रॉट सिस्टम, ये डाउन ड्रॉट और ये क्रॉस ड्रॉट। सिर्फ 3 टाइप के कार्बोरेटर जो है वो अपने पास होते हैं। और ये तीनों टाइप को अगर तुम ध्यान से देखो तो तीनों में सिर्फ क्या चेंज होने वाला है, जो एयर का डायरेक्शन है, जो एयर फ्लो का डायरेक्शन है, बस उसमें यहाँ पे चेंजेस है। जैसे अगर अप ड्रॉट में देखें तो अप में क्या हो रहा है, अपनी जो एयर है वो बॉटम से एंटर करती है यहाँ से और टॉप से वो लीव करने वाली है। डाउन ड्रॉट में इसका उल्टा होगा, वो टॉप से एंटर करेगी। डाउन ड्रॉट में क्या होगा, वो टॉप से एंटर करेगी और डाउनवर्ड डायरेक्शन में यानी बॉटम की तरफ वो मूव करने वाली है। और क्रॉस ड्रॉट में बेसिकली हॉरिजॉन्टल मिक्सिंग यहाँ पे होती है। तो एयर फ्लो के डायरेक्शन के हिसाब से अपन ने यहाँ पे 3 टाइप के कार्बोरेटर्स जो है वो बना लिए हैं। अगर अपन तीनों के बारे में बात करें, सबसे पहले बात करते हैं अपन अप ड्रॉट टाइप की। तो अप ड्रॉट में क्या हो रहा है, एयर जो है वो अपनी बॉटम से एंटर कर रही है और टॉप डायरेक्शन पे जा रही है। यानी जो फ्लो का डायरेक्शन है वो कैसा है, अपना अपवर्ड डायरेक्शन है। अपवर्ड डायरेक्शन है यानी कि ये ग्रेविटी के टोटली अगेंस्ट है। ग्रेविटी के अगेंस्ट है मतलब तुम्हें फ्यूल को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो फ्यूल की ड्रॉपलेट्स होगी उसको भी अपवर्ड डायरेक्शन में लेके जाना है। ठीक है, यानी कि उसको यहाँ पे लिफ्ट करना है। और लिफ्ट करने के लिए अपने पास कुछ नहीं है, जो एयर का फ्लो है वो फ्लो ही इतना सफिशिएंट होना चाहिए कि अपने फ्यूल ड्रॉपलेट्स जो है वो यहाँ पे लिफ्ट हो जाए। तो इसलिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पे जो मिक्सिंग की ट्यूब होती है, जो अपना वेंट्री थ्रोट है, ये अपन थोड़ा सा स्मॉल रखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा स्मॉल इस टाइप से रखते हैं कि नहीं अपना जो फ्यूल का क्वांटिटी है वो एक सफिशिएंट क्वांटिटी में अपने को यहाँ पे सप्लाई जो है वो मिलते रहे। ऐसा ना हो कि एकदम से लीन मिक्सचर जो है वो अपने इंजन के अंदर चला जाए। तो इसलिए यहाँ पे ट्यूब का साइज जो है वो काफी ज्यादा कम रहता है। ठीक है, लेकिन एक ड्रॉबैक क्या है इसका, ड्रॉबैक इसका मेन ये है कि नहीं तुम्हें फ्यूल ड्रॉपलेट्स को भी लिफ्ट करना है। और ये लिफ्टिंग सिर्फ एयर के मोशन से ही पॉसिबल है, अलग से कोई मैकेनिज्म अपने पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इस चीज को हटाने के लिए अपन ने क्या किया, एक दूसरा कार्बोरेटर जो है उसको डेवलप किया, जिसको अपन कहते हैं डाउन ड्रॉट। जहां पे अपना जो मोशन होगा, मोशन इस टाइप से होगा यानी कि वो डाउनवर्ड कोर्स में होगा। ठीक है, अपन ने इसको इस तरह से प्लेस किया यानी इनलेट मैनिफोल्ड के थोड़ा सा ऊपर इसको मैंने प्लेस किया हुआ है। और एयर और फ्यूल का जो भी मिक्सचर है वो कहाँ पे जा रहा है, वो अपने डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे मूव कर रहा है। अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ कोई भी मोशन नहीं है, पूरा कहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में यानी कि ग्रेविटी के डायरेक्शन में ही है। तो अपने को अलग से कोई यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लगाना पड़ रहा, बहुत ज्यादा फोर्स जो है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं करनी पड़ती। ठीक है, फ्यूल को तुम्हें लिफ्ट करने की यहाँ पे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और क्योंकि ये ग्रेविटी से फ्लो कर रहा है तो ठीक है, अगर मेरी एयर की वेलोसिटी बहुत कम भी है तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जो अपना मिक्सचर है उसका फ्लो जो है वो नॉर्मली कंटिन्यूअसली यहाँ पे चलता रहेगा। ठीक है, तो ये हाई स्पीड इंजन की जब बात आती है या फिर जो अपने को पावर आउटपुट बहुत ज्यादा चाहिए होता है, उस केस में अपन इसका काफी अच्छे से यूटिलाइजेशन कर पाते हैं।
फिर एक होता है लास्ट टाइप जिसको अपन कहते हैं क्रॉस ड्रॉप। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मिक्सिंग होती है, ठीक है। यहाँ पे जो भी मूवमेंट है वो किस डायरेक्शन में, वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, कोई अपवर्ड नहीं कोई डाउनवर्ड नहीं, ठीक है। तो एक तरह से अपने को एक राइट एंगल जो टर्न था अपना वो थोड़ा सा यहाँ पे एलिमिनेट हो जाता है। जो फ्लो को रेजिस्टेंस अपन देते हैं वो यहाँ पे काफी ज्यादा कम हो जाता है। जो फ्लो को रेजिस्टेंस मिल रहा था वो यहाँ पे काफी ज्यादा कम हो जाता है। फिर इसके बाद एक और टाइप्स होते हैं कुछ, ये तो अपनी जनरल टाइप्स है। इन जनरल के अलावा कुछ और टाइप्स भी अपने पास होते हैं कार्बोरेटर्स के। जैसे एक और टाइप होता है कांस्टेंट चोक कार्बोरेटर। कांस्टेंट चोक का मतलब होता है कि जो एयर इन फ्यूल का फ्लो एरियाज अवेलेबल है वो हमेशा यहाँ पे कांस्टेंट मेंटेन रहेंगे। सिर्फ क्या होगा, जो अपने प्रेशर डिफरेंस होते हैं या फिर जो डिप्रेशन होता है जिसकी वजह से अपने एयर इन फ्यूल का फ्लो होने वाला है उसको अपन वेरी कर सकते हैं अपने लोड के हिसाब से या फिर अपनी स्पीड के हिसाब से। हालांकि जो सिर्फ एयर एंड फ्यूल का फ्लो एरिया होगा वो यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई भी चेंज यहाँ पे नहीं होंगे। तो बेसिकली यहाँ पे दो टाइप के कार्बोरेटर्स अपने पास आते हैं, एक होता है सोलेट्स और एक होता है जेनिथ कार्बोरेटर। तो सोलेट्स कार्बोरेटर तुम्हारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आगे अपन देखेंगे टाइप्स में आगे इसको। तो एक हो गया कांस्टेंट चोक, जहाँ पे एयर एंड फ्यूल फ्लो का जो भी एरिया है जहाँ से वो फ्लो होने वाला है वो पूरी तरह से कांस्टेंट है, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। हालांकि अपन प्रेशर डिफरेंस को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द लोड, डिपेंडिंग अपॉन द स्पीड। फिर एक होता है अपने पास कांस्टेंट वैक्यूम कार्बोरेटर। कांस्टेंट वैक्यूम को अपन कहते हैं वेरिएबल चोक कार्बोरेटर, ठीक है। इसको अपन एक और नाम देते हैं वेरिएबल चोक कार्बोरेटर। अब यहाँ पे क्या था, एयर एंड फ्यूल का जो फ्लो एरिया था वो यहाँ पे कांस्टेंट था कांस्टेंट चोक में। यहाँ पे क्या होगा, एयर एंड फ्यूल का जो फ्लो होगा, फ्लो एरियाज अवेलेबल है वो अपन वेरी कर सकते हैं एज पर डिमांड। लेकिन जो प्रेशर डिफरेंस होगा या फिर जो वैक्यूम यहाँ पे होगा वो हमेशा अपन सेम रखेंगे, उसमें अपन कोई भी चेंजेस लेके नहीं आएंगे। तो यहाँ पे दो कार्बोरेटर्स आते हैं दो टाइप के, एक होता है एसयू कार्बोरेटर और एक होता है अपने पास कार्टर कार्बोरेटर्स, ठीक है। कार्टर कार्बोरेटर जो है वो बेसिकली अपना जीप में यूज किया जाता है। जीप में काफी ज्यादा यूज होता है। जो अपना सोलिड टाइप का कार्बोरेटर है वो अपने बाइक में काफी ज्यादा यूज होता है बाइक्स के केस में। जो अपने एसयू कार्बोरेटर है, ठीक है, जो अपना एसयू कार्बोरेटर है वो अपने ऑटोमोबाइल्स में काफी ज्यादा यूज होता है। इसको कांस्टेंट वैक्यूम या फिर एक और नाम है इसका कांस्टेंट डिप्रेशन टाइप कार्बोरेटर जो है वो भी अपन इसको कह सकते हैं। ये सब बेसिकली कंपनीज के नाम है। ये जो सोलेट्स है, जेनिथ, एसयू, कार्टर, ये कंपनीज के नाम है जो कि कार्बोरेटर को मैन्युफैक्चर करती है। और ये चारों कार्बोरेटर जो है इन चारों में से तीन कार्बोरेटर सोलेट्स, एसयू एंड कार्टर, ये तीनों अभी काफी ज्यादा यूज होते हैं। इस जेनिथ का यूज जो है वो फिलहाल जो है वो बंद हो चुका है, क्यों वो इतना ज्यादा एफिशिएंट अपने लिए था नहीं, तो उसको अपन यहाँ पे बंद कर चुके हैं। फिर एक टाइप होता है अपने पास मल्टीपल वेंचर कार्बोरेटर। अब मल्टीपल वेंचर में क्या होता है, जो वेंचुरी ट्यूब है वो यहाँ पे मल्टीपल होती है, या तो अपन डबल ट्यूब का यहाँ पे यूज कर सकते हैं या फिर ट्रिपल ट्यूब का यहाँ पे यूज किया जाता है, ठीक है। या तो डबल ट्यूब तुम यहाँ पे यूज कर सकते हो, ये जो वेंचुरी ट्यूब्स है, ठीक है, जहां से अपना ये जो वेंचुरी सिस्टम है जो अपना कंपोनेंट है इसका कार्बोरेटर का, ये अपन डबल या फिर ट्रिपल यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सिंपल कार्बोरेटर में एक सिंगल यूज होता है, या तो अपन यहाँ पे डबल यूज करेंगे या फिर ट्रिपल यहाँ पे यूज किया जाएगा। और एक जो बूस्ट वेंचुरी, जो मेन वेंचुरी होगी वो बेसिकली अपनी सेंटर में होगी, एकदम कंसेंट्रिक होगी, ठीक है। तो जो भी डिस्चार्ज होगा वो मेन वेंचुरी के थ्रोट में सबसे ज्यादा होगा। ये एक तरह से बूस्ट वेंचुरी होगी जिसको अपन ने अपस्ट्रीम पे प्लेस किया हुआ है, ठीक है। जो भी अपना टोटल एयर का फ्लो होने वाला है उसका एक छोटा सा पोर्शन जो है वो यहाँ पे एंटर करेगा। ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज्यादा पोर्शन यहाँ पे एंटर करने वाला है, एक स्मॉल फ्रैक्शन जो है वो यहाँ पे एंटर करता है।
और जो प्रेशर होता है यहाँ पे वो इक्वल होगा किसके, जो भी अपना मेन वेंचुरी ट्यूब है उसके इक्वल यहाँ पे होगा। फ्यूल नोजल जो है वो अपने बूस्ट वेंचुरी के थ्रोट में यहाँ पे यहाँ कहीं पे फ्यूल नोजल अपना प्लेस होता है। तो इसकी वजह से क्या होगा, अपना जो फ्यूल फ्लो है उसके ऊपर काफी अच्छा कंट्रोल आ जाता है। जो फ्यूल का एटमाइजेशन होता है वो काफी अच्छे से होता है। अपने को एक हाई वेलोसिटी ऑफ एयर जो है वो यहाँ पे मिल जाती है, ऑलमोस्ट 200 मीटर पर सेकेंड की एयर वेलोसिटी जो है वो अपने को यहाँ पे अवेलेबल होती है। लो स्पीड पे जो अपना ऑपरेशन है वो काफी अच्छे से हो पाता है। बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट मिक्सिंग जो है वो अपने को मिलती है एयर एंड फ्यूल की। आ, साथ ही अपने वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी जो है वो यहाँ पे काफी अच्छे रहती है, काफी अच्छे से यहाँ पे इंप्रूव रहती है। ऐसा नहीं होता कि वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी में अपने को कुछ कमी यहाँ पे मिलने वाली है। तो ये जो है वो इसके बेसिकली एडवांटेजेस होते हैं। ठीक है, एक जो मेन एडवांटेजेस है, एक तो हाई स्पीड सिस्टम। जो अपनी स्पीड जो है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है जो अपन एकदम से लो टू हाई इंक्रीज करते हैं, यानी कि थ्रोटल वॉल को अपन बहुत ज्यादा ओपन कर देते हैं। ठीक है, तो एयर फ्लो जो है वो काफी ज्यादा फास्ट हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से एक नियरली कांस्टेंट एयर फ्यूल रेशियो जो है वो अपन मेंटेन कर पाते हैं अपने हाई स्पीड सिस्टम के अंदर। दूसरी चीज, जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी उसको अपन काफी ज्यादा इंप्रूव कर रहे हैं, क्योंकि फ्यूल का वेस्टेज जो है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा होता नहीं है। ठीक है, फ्यूल को अपन काफी ज्यादा एफिशिएंटली यहाँ पे यूज कर पाए, उसका कोई इनकम्प्लीट कंबशन वगैरह के चांसेस जो है वो यहाँ पे काफी ज्यादा कम होते हैं। और ऐसा भी नहीं होता कि फ्यूल जो है वो अपने कार्बोरेटर की वॉल्स के ऊपर स्टिक हो जाए, आगे सप्लाई नहीं हो रहा। क्योंकि कुछ कार्बोरेटर अपने पास ऐसे भी होते हैं कि जो फ्यूल अपन यहाँ पे बेचते हैं वो क्या करेगा, कार्बोरेटर वॉल्स के ऊपर अटैच हो जाएगा और आगे अपने इंजन सिलेंडर पे जाएगा ही नहीं, वहीं पे रह जाता है। तो वैसी कोई दिक्कत भी यहाँ पे नहीं है। तो वैसे देखा जाए ये जो मल्टीपल वेंचुरी वाला कार्बोरेटर है ये काफी ज्यादा एफिशिएंट अपने लिए होता है। फिर एक कार्बोरेटर अपने पास होता है, इसके बाद एक और कार्बोरेटर अपने पास अवेलेबल होता है, उसको अपन कहते हैं मल्टी जेट कार्बोरेटर। ठीक है, अगर अपन सिंगल बैरल कार्बोरेटर की बात करें तो वहाँ पे एक सिंगल बैरल होते हैं, यानी कि और डुअल कार्बोरेटर की बात करेंगे तो वहाँ पे दो टाइप के बैरल्स यहाँ पे यूज हो जाएंगे, दो बैरल जो है वो यहाँ पे यूज हो जाएंगे। दोनों ही बैरल्स में क्या होगा, जो अपने एसेंशियल कंपोनेंट्स थे, वेंचुरी ट्यूब हुआ, आइडलिंग सिस्टम हुआ, चोक एंड थ्रोटल हुआ, ये दोनों ही बैरल में अपने पास इंडिविजुअली अवेलेबल होंगे। हालांकि अपना जो फ्लोट चैम्बर है या फिर जो अपना एक्सीलरेटिंग पंप सिस्टम है ये दोनों के लिए कॉमन होगा। तो जैसे अगर अपन पैसेंजर कार्स की बात करते हैं जिसमें स्पेशली अगर मल्टी सिलेंडर इंजन की बात करें जहाँ पे 6 या फिर उससे ज्यादा सिलेंडर्स अवेलेबल है, तो उसके लिए अपन डुअल कार्बोरेटर्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो हर एक वेंचुरी क्या करेगा, एयर फ्यूल मिक्सचर को सप्लाई करेगा टू हाफ द सिलेंडर, हाफ अ पोर्शन में ये सप्लाई कर देगा। तो इसकी वजह से कुछ एडवांटेज अपने को मिलेंगे, जैसे डुअल कार्बोरेटर अगर अपन यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है, तो जो अपन मिक्सचर यहाँ पे सप्लाई करेंगे उसकी क्वालिटी एकदम यूनिफॉर्म हो जाएगी। वॉल्यूमेट्री एफिशिएंसी अपने को काफी ज्यादा अच्छी यहाँ पे मिल जाती है। जो चार्ज ऑफ एयर फ्यूल मिक्सचर है जो कि अपन डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हर एक सिलेंडर में, वो काफी अच्छे एक यूनिफॉर्म मैनर में हो पाता है, एक एफिशिएंट मैनर में वो डिस्ट्रीब्यूशन अपना हो पाता है। और इसका जो डिजाइन होता है, डिजाइन भी काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट होता है। ऐसा नहीं होता कि बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन है, उस टाइप का भी कोई डिजाइन नहीं है। काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट डिजाइन होता है, काफी सिंपल सा डिजाइन यहाँ पे होता है। मल्टी जेट के बाद एक और टाइप अपने पास होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ। एक और अपने पास अवेलेबल होता है जिसको अपन कहते हैं मल्टी बैरल वेंचुरी कार्बोरेटर्स। मल्टी बैरल वेंचुरी कार्बोरेटर। देखो, ज्यादातर ऑटोमोटिव इंजन्स में क्या होता है, अपन सिंगल बैरल कार्बोरेटर का यूज करते हैं।
सिंगल बैरल कार्बोरेटर का मतलब है कि एक सिंगल बैरल अपने पास है, एक ही आउटलेट है जो कि अपना कनेक्टेड रहता है, जो अपना इनटेक मैनिफोल्ड है इंजन का, उसके साथ कनेक्टेड होता है। ठीक है। अब ये जो है, ये अपन यूज कर सकते हैं, जिसमें सिंगल बैरल वाले यूज हो सकते हैं जिनमें अपने नंबर ऑफ सिलेंडर्स कम हो। ठीक है। लेकिन अगर अपने पास नंबर ऑफ सिलेंडर्स काफी ज्यादा है, तो अपन ऐसे कार्बोरेटर यूज करते हैं जैसे मल्टीजेट टाइप का हो गया। तो दो आउटलेट होंगे जो कि दो इनटेक मैनिफोल्ड के साथ कनेक्टेड रहेंगे, या फिर इनको अपन कह सकते हैं टू बैरल या फिर टू थ्रोट कार्बोरेटर। यानी बेसिकली अपन यूनिट अपनी एक सिंगल यूनिट है, लेकिन यहाँ पे कार्बोरेटर्स जो है वो दो या फिर उससे ज्यादा यहाँ पे यूज हो रहे हैं। तो जो अपने सिस्टम्स है वो भी यहाँ पे डबल हो जाते हैं। फ्यूल जेट यहाँ पे डबल है, चोक एंड थ्रोटल यहाँ पे डबल है, आइडलिंग सिस्टम अपने पास डबल है। लेकिन जो अपने फ्लोट चैम्बर्स है या जो अपना एक्सेलरेटिंग पंप है, वो यहाँ पे कॉमन जो है वो यूज होता है। ठीक। वो एकदम कॉमन जो है वो यहाँ पे यूज होता है। तो अगर अपन बात करें, तो ये जो है एक बैरल जो है वो मल्टी सिलेंडर इंजन में इस तरह से काम करेगा कि वो एक बैरल जो है, सपोज अब अगर अपन बात करें सिक्स सिलेंडर इंजन की। ठीक है। तो सिक्स सिलेंडर इंजन में जो भी अपना फायर ऑर्डर डिसाइड होगा, उसके हिसाब से कार्बोरेटर जो है वो फ्यूल सप्लाई करेगा। जो बैरल्स होंगे वो अपने फ्यूल को सप्लाई करेंगे। जैसे मान लो फर्स्ट बैरल है, फर्स्ट बैरल अपना सप्लाई कर रहा है 132 पे, और जो दूसरा बैरल अपने पास है सेकंड वाला, वो सप्लाई कर रहा है 564 में। अगर तुम V8 इंजन की बात करोगे तो वहां पे 4 बैरल कार्बोरेटर जो है वो यहाँ पे यूज हो सकता है, यानी कि वहां पे 4 ओपनिंग्स होगी जो कि इनटेक मैनिफोल्ड के साथ कनेक्टेड होगी। और चारों ही ओपनिंग्स के लिए, चारों ही बैरल्स के लिए अपना जो फ्लोट सिस्टम होगा वो एक कॉमन होगा। फ्लोट सिस्टम और जो अपना एक्सीलरेशन पंप सिस्टम है, ये दोनों दोनों ही चीजें अपनी क्या होगी, ये दोनों चीजें अपनी कॉमन होंगी। तो इस टाइप के डिजाइन से क्या होता है कि अपने को काफी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो अपने को मिल जाती है। ठीक है। इन अचीविंग मैक्सिमम पावर एंड मैक्सिमम स्पीड। अगर अपन लो स्पीड रन की भी बात करेंगे, तो लो स्पीड के टाइम पे भी क्या होगा, जो एयर की क्वांटिटीज होगी वो तो ठीक है, थोड़ा कम इनहेल करेगा इंजन। ठीक है। यानी कि प्राइमरी जो अपना बैरल होगा सिर्फ वही काम करेगा, बाकी के बैरल्स जो है उनका वर्किंग जो है वो अपन यहाँ पे स्टॉप कर पाएंगे। अगर कुछ जो अपनी प्री डिटरमाइंड ऑपरेटिंग कंडीशंस होती है, उसके अलावा कोई और कंडीशन आ जाती है, तो एयर क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी। जो अपना सेकंड बैरल के थ्रोटल होंगे वो अपने ओपन हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ न्यूमेटिक डिवाइसेस। जो भी अपने वॉल्व्स वगैरह जो अपने सिस्टम्स देखे उसकी हेल्प से वो ओपन हो जाएंगे। तो मल्टीपल वेंचुरी डिवाइसेस जो है वो अपने लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो जाते हैं इन केस जो अपनी जो कंडीशन है वो काफी ज्यादा वेरी कर रही है। ऐसा नहीं कि अपन ने जो आइडियल कंडीशंस मान ली थी उन्हीं आइडियल कंडीशंस पे काम हो रहा है, ऐसा नहीं है। जब अपनी कंडीशंस बहुत ज्यादा वेरी करती है उस टाइम पे ये काफी ज्यादा काम में आ जाते हैं। अगर अपन ऑटोमोबाइल कार्बोरेटर्स की बात करें, ठीक है, तो हर डिवाइसेस को जो है इंजन की डिमांड के हिसाब से कुछ डिफरेंट कंडीशंस होती है जिसको उसे सेटिस्फाई करना होता है। तो ये जो अपन ने नाम अभी देखे थे, जो तुम्हें नाम बताया अभी कि सोलेक्स कार्बोरेटर अपने पास होता है, एसयू कार्बोरेटर अपने पास अवेलेबल है, कार्टर कार्बोरेटर, ये सब बेसिकली क्या है, ये कंपनीज के नाम है, ये पॉपुलर ब्रांड्स है जो कि कार्बोरेटर्स को बनाती है। ये ऐसे कंपनीज के नाम है जो कि कार्बोरेटर्स को बना रही है, उन कंपनीज के नाम है। ठीक है। तो इनके डिटेल में जाने से पहले अपन पहले ये देख लेते हैं कि अपने को बेसिकली कार्बोरेटर से अपनी क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है। अगर तुम ऐसा इंजन के ऑपरेशन की बात करो, तो ऐसा इंजन का ऑपरेशन जो है वो पूरी तरह से डिपेंड कर रहा है क्वालिटी के ऊपर और क्वांटिटी के ऊपर। जो भी अपन एयर फ्यूल का मिक्सचर यहाँ पे डिलीवर करने वाले हैं, उसकी क्वालिटी पे और क्वांटिटी पे। तो जो अपना बहुत ही अच्छा कार्बोरेटर होगा वो इस टाइप से होना चाहिए कि अपने को एक डिजायर्ड एयर फ्यूल का रेशियो भी मिल जाए, और ये जो मिक्सचर है ये कंटिन्यूअसली सप्लाई होना चाहिए,
सभी स्पीड पे, सभी लोड कंडीशन पे, और ये चीजें जो है वो ऑटोमेटिक होनी चाहिए। अगर मैं स्पीड में वेरिएशन कर रहा हूँ, स्पीड में जैसे मैंने वेरिएशन किया, तो मैं जो फ्यूल एयर मिक्सचर का रिक्वायरमेंट है वो भी यहाँ पे चेंज होता है। कभी मेरे को लीन मिक्सचर चाहिए होता है, कभी मेरे को एच मिक्सचर चाहिए। जैसे बहुत स्लो स्पीड पे अगर तुम काम करोगे तो थोड़ा सा एच मिक्सचर चाहिए, एकदम से कोल्ड स्टार्टिंग से अपन इंजन को चालू करें उस टाइम पे अपने को एच मिक्सचर चाहिए। तो ऐसा नहीं कि अपने को मैनुअली ये सब चीजें जो है वो कंट्रोल करनी पड़ रही है कि नहीं यार तू इतने इतने अमाउंट में फ्यूल डाल, इतने अमाउंट में एयर डाल। ये सब अपन नहीं चाहते। अपन क्या चाहते हैं, जो भी एयर फ्यूल का मिक्सचर अपने को चाहिए, जो अपना डिजायर्ड रेशियो है, वो रेशियो ऑटोमेटिक वहां पे बन जाए। साथ ही जितना भी मैं स्पीड का रेंज है, जो भी मेरी पावर के रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से मेरा फ्यूल का सप्लाई जो है वो कंटिन्यूअसली मुझे मिलना चाहिए। ठीक है, मुझे उसके ऊपर कोई एडिशनल वर्क जो है वो यहाँ पे नहीं करना। तो कुछ बेसिक और इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट्स होती है ऑटोमोबाइल कार्बोरेटर्स के लिए। जैसे सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है ईज ऑफ स्टार्टिंग द इंजन, स्पेशली कोल्ड कंडीशन में। कोल्ड कंडीशन में जैसे अभी विंटर आ चुका है, विंटर्स में तुमने देखा होगा जनरली व्हीकल्स जो है, अगर टू व्हीलर्स की बात की जाए तो जनरली वो सेल्फ स्टार्ट से चालू नहीं हो पाती है। तुम्हें बोला भी जाता है कि नहीं, अब विंटर्स में जो तुम पहला स्टार्ट करो वो किक स्टार्ट करो। ठीक है, तो ये काय के लिए है कि अपने को वहां पे काफी ज्यादा एज मिक्सचर जो है वो वहां पे देना होता है। साथ ही अपन चाहते कि नहीं यार कोल्ड स्टार्टिंग में कैसा हो, फ्यूल की क्वांटिटी अपने को ज्यादा वहां पे सप्लाई करनी है। क्यों करनी है, क्योंकि अपन वहां पे कंबशन को चालू करना चाहते हैं, और ये भी चाहते हैं कि नहीं यार इंजन अभी काफी ज्यादा कोल्ड है, वो जो कंबशन अपन ने इनिशिएट किया है ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो एकदम से बंद हो जाए, कि नहीं यार बस चालू हुआ वो बंद हो गया, ऐसा नहीं चाहिए। अपन क्या चाहते हैं, जो कंबशन अपना चालू हुआ है वो प्रॉपरली कंटिन्यूअसली काफी टाइम तक चले। ठीक है, इंजन बीच बीच में बार बार बंद नहीं होना चाहिए। तो इसलिए अपने को ज्यादा क्वांटिटी में फ्यूल की वहां पे रिक्वायरमेंट होती है, ज्यादा रिच मिक्सचर अपने को वहां पे देना होता है। तो ये काम कौन करेगा, ये अपना कार्बोरेटर करता है, जो कि रिच क्वांटिटी में फ्यूल को अपने को सप्लाई देता है। तो इस पॉइंट को अपन कहते हैं ईज ऑफ स्टार्टिंग द इंजन। फिर एबिलिटी टू गिव फुल पावर क्विकली आफ्टर स्टार्टिंग द इंजन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुमने इस इंजन को स्टार्ट कर दिया, इंजन स्टार्ट होने के बाद उसकी जो फुल पावर है उस पर आने के लिए अपने को बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, ऐसा नहीं चाहिए। जैसे ही अपन ने इंजन को स्टार्ट किया, इंजन स्टार्ट होने के साथ ही वो इतना कैपेबल होना चाहिए कि वो अपने को फुल पावर जो है उसको डिलीवर कर दे। ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम उसको बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए। फिर जितनी भी अपनी लोड कंडीशन हो, भले ही मैं अपन स्लो स्पीड पे काम कर रहे हैं, नॉर्मल स्पीड पे चल रहा है या फिर हाई स्पीड पे चल रहा है, सभी कंडीशन पे अपने इंजन का ऑपरेशन इक्वली गुड स्मूथ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाई स्पीड पे चल रहे में इंजन का ऑपरेशन बहुत अच्छा है, स्लो स्पीड पे चल रहा है वहां पे इंजन का ऑपरेशन काफी ज्यादा खराब है, काफी ज्यादा नॉइजी ऑपरेशन हो रहा है, एफिशिएंसी अपनी काफी ज्यादा कम हो रही है। नहीं, मेरे को एक स्मूथ इंजन ऑपरेशन चाहिए, अपन किसी भी स्पीड पे चले, किसी भी लोड पे चले। जो एक्सेलरेशन होता है इंजन का, वो एकदम बहुत ही अच्छी क्वांटिटी से होना चाहिए, और बहुत ही ज्यादा क्विक होना चाहिए। ठीक है, तुम अगर इसके मैनुअल्स देखो ऑटोमोबाइल के, वहां पे लिखा रहता है कि इस स्पीड पे पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो वो क्विक एक्सेलरेशन जो है वो अपने अपना अचीव हो जाना चाहिए। अगर हाई इंजन स्पीड पे अपन काम कर रहे हैं तो सफिशिएंट पावर जो है वो यहाँ पे डेवलप हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं, यहाँ पावर जो डेवलप हो रही है वो काफी कम है और अपन बहुत ज्यादा हाई स्पीड पे जाने लगे, पावर रिक्वायरमेंट कम है, अपना व्हीकल जो है वो बीच में ही स्टॉप हो जाएगा। तो ऐसा नहीं चाहिए। जो कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन बहुत सिंपल होना चाहिए, बहुत ही कॉम्पैक्ट होना चाहिए। ऑलरेडी इंजन काफी ज्यादा हैवी है, एक अपने पास बैटरी, इग्निशन सिस्टम के लिए अपन ने बैटरी भी यहाँ पे प्लेस करके रखी है, काफी स्पेस अपना जा रहा है। तो स्पेस की बहुत ज्यादा लिमिटेशन अपने पास है, तो कार्बोरेटर का जो डिजाइन है, जो कंस्ट्रक्शन है, वो बहुत ही ज्यादा सिंपल और कॉम्पैक्ट टाइप का अपने को चाहिए। फ्यूल इकोनॉमी काफी अच्छी होनी चाहिए, और अगर लो स्पीड पे भी अपन काम कर रहे हैं तो फुल टॉर्क के रिक्वायरमेंट जो है, जो भी अपना टॉर्क रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे फुलफिल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपना जो टॉर्क का रिक्वायरमेंट है
वो जो टॉर्क है वो एकदम से कम हो जाए, वो बिल्कुल भी सेटिस्फाई ना हो, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिकली अपनी कार्बोरेटर्स के रिक्वायरमेंट्स होती है। और फिर इन रिक्वायरमेंट्स के ऊपर ही अपन आगे कुछ टाइप्स है जो कि अपन देखेंगे, जो अपन ने नाम देखे, सोलेट कार्बोरेटर, एसयू कार्बोरेटर, कार्टर कार्बोरेटर, ये जो है इन कार्बोरेटर्स को अपन यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। अगर अपन एसवी कार्बोरेटर की बात करें, एसवी कार्बोरेटर बेसिकली कांस्टेंट वेंचर टाइप का कार्बोरेटर होता है। ठीक है, एसवी एस यू कार्बोरेटर, सॉरी ये वी नहीं है, यहाँ पे यू है। एस यू कार्बोरेटर जो है वो अपना कांस्टेंट वेंचर टाइप का कार्बोरेटर होता है। जेनिथ, सोलेट्स, कार्टर, ऐसे और भी कार्बोरेटर्स है अपने पास। एक स्ट्रॉम्बर्ग कार्बोरेटर भी होता है। हालांकि जो अपने को सिलेबस पोर्शन में अपन सिर्फ वही 3 टाइप्स यहाँ पे देखने वाले हैं। जैसे अगर पहला टाइप देखें तो पहला है अपना जेनिथ कार्बोरेटर। ये सबसे ओल्डेस्ट टाइप ऑफ कार्बोरेटर है जो अपने पास अवेलेबल है। और जो अपन बेसिक यहाँ पे कंस्ट्रक्शन देखे थे अपनी पिछली क्लास में, सिमिलर टाइप का कंस्ट्रक्शन में बहुत ज्यादा चेंजेस यहाँ पे है नहीं। ये अपने ऑटोमोबाइल इंजन में यूज किया जाता था 20-25 साल पहले। ठीक है, फिलहाल इसका यूज जो है वो बहुत ही ज्यादा कम हो गया है, आपने को ये इतना ज्यादा यूज में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक, जितने भी अपने कंपोनेंट्स होते हैं, जो स्टार्टिंग जेट हो गया अपना, मेन जेट है, कंपेंसेटिंग जेट है, फ्लोट चैम्बर है, जो कैन थ्रोटल वॉल है, फ्यूल डिस्चार्ज नोजल है, वेंचुरी ट्यूब्स है, फ्यूल स्ट्रेनर है, जो सिस्टम है, वो सभी कंपोनेंट्स जो है वो अपने पास रेडिली यहाँ पे अवेलेबल है। फ्यूल स्ट्रेनर क्या करेगा, तुम्हारे फ्यूल को फिल्टर आउट कर देगा, कोई भी डर्ट, डस्ट या एब्रेसिव पार्टिकल उसको एंटर नहीं करने देगा। फ्लोट चैम्बर, जहाँ पे अपना फ्यूल जो है वो स्टोर रहता है थोड़े टाइम के लिए, जिससे कि वो एक कांस्टेंट प्रेशर पे आगे सप्लाई हो सके। तो यहाँ पे अपन ने एक फ्लोट यहाँ पे प्लेस्ड होता है। अगर अपना डिजायर्ड लेवल पे पूरी तरह से फ्यूल फिल्ड है तो फ्लोट जो है वो ऊपर की लेवल पे आ जाएगा, फ्यूल सप्लाई वॉल को क्लोज कर देगा, कोई भी फ्यूल की सप्लाई नहीं हो पाएगी। अगर डिजायर्ड लेवल के नीचे चला जाएगा तो ये अपना फ्लोट नीचे की तरफ मूव होगा, अपना फ्यूल सप्लाई वॉल जो है वो ओपन हो जाएगा, फ्यूल जो है अंदर आना चालू कर देगा। वेंचुरी, जहाँ से एयर की सप्लाई होती है। थ्रोटल, जो कि कंट्रोल कर रहा है कितने अमाउंट में एयर फ्यूल मिक्सचर अपना आना चाहिए। चोक वॉल, हाँ, चोक अरेंजमेंट, जो कि अपन जनरली कोल्ड स्टार्टिंग के केस में यूज करते हैं, जिससे कि ठीक है, जो है अपना इंजन जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है स्टार्टिंग में, तो अपने को एयर फ्यूल रेशियो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चाहिए होता है। तो अपन यहाँ पे चोक वॉल की हेल्प से ये जो है ये क्या करेगा, लार्ज अमाउंट ऑफ फ्यूल को इंजेक्ट करता है, एयर की सप्लाई को थोड़ा सा स्टॉप कर देता है, जिससे कि फ्यूल जो है लार्ज क्वांटिटी में जा सके, अपना कंबशन जो है वो इनिशिएट हो सके, साथ ही साथ वहाँ पे वो सस्टेन हो सके। और आजकल जो चोकोल आते हैं वो ऑटोमेटिक टाइप के आने लगे, तो सेपरेट अपने पास कोई भी चोक अब जो मॉडर्न व्हीकल्स है वहाँ पे अपने को देखने को नहीं मिलता। लेकिन कुछ पुराने व्हीकल्स देखोगे वहाँ पे तुम्हें एक लीवर जो है वो दिखाई देगा, उस लीवर को अपने को पुल करना रहता था। लेकिन क्योंकि अब ऑटोमेटिक टाइप के आने लगे तो अपने को वो लीवर जो है वो देने की यहाँ पे बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है। हालांकि कुछ टू व्हीलर्स में अभी भी चोक वॉल तुम्हें अलग से देखने को मिलता है, लेकिन मैक्सिमम व्हीकल्स में चोक वॉल जो है वो पूरी तरह से एलिमिनेट हो चुका है। तो ये अपना सबसे पहला टाइप है जो कि अपना यूज हो रहा है, यूज होता था, फिलहाल जो है वो बिल्कुल भी यूज नहीं होता। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे सोलेट्स कार्बोरेटर। सोलेट्स कार्बोरेटर क्या होता है, कैसे काम करेगा, क्या क्या उसके कंपोनेंट्स है, वर्किंग साइकिल कैसे चलती है उसकी, उसको अपन देखेंगे। और फिर अपन देखेंगे कार्टर कार्बोरेटर की भी बात करेंगे, वो एसयू कार्बोरेटर, ये 3 कार्बोरेटर्स है जिनकी अपन बात करेंगे। फिर अपन आ जाएंगे अपने फ्यूल वाले पोर्शन पे, जहाँ पे अपन फ्यूल के बारे में डिस्कशन करेंगे कि फ्यूल की क्या क्या क्वालिटीज होती है, क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं इंजन फ्यूल के, और उसके रिलेटेड कौन सा ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स अपने पास अवेलेबल है जिनको अपन यहाँ पे प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, आज अपन यहाँ पे स्टॉप करते हैं।
तुम लोगों को मैं आई थिंक ट्यूटोरियल जो है वो यूनिट 1 के मैंने दिए थे,